सर्दी जुकाम हुआ, कान में दर्द हुआ, कान में बलगम भरा तो चक्कर आ गए। मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिसके कारण से चक्कर आ सकता है। थोड़ा थोड़ा आपको सुनने में तकलीफ है तो मोस्ट प्रोबेबली ये आपका ईएनटी प्रॉब्लम है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे चक्कर के बारे में, वर्टाइगो के बारे में या डिजीनेस के बारे में। दोस्तों, जो डिजीनेस है, वर्टाइगो है, चक्कर है, ये आपको कब कब आ सकता है, किस किस कारणों से आ सकता है। इसके कई सारे कारण होते हैं, कई हजार कारण होते हैं। एक को पिन पॉइंट करना बड़ा ही मुश्किल होता है। अब कारण क्या हो सकते हैं? कॉमनली जो कॉमन पॉपुलेशन में जो कारण हो सकता है, सर्दी जुकाम हुआ, कान में दर्द हुआ, कान में बलगम भरा तो चक्कर आ गए। अगर आपको कोई सर्दी जुकाम हुआ और वो पूरा सिर में पड़ गया, साइनसेस में भर गया तो चक्कर आ जाते हैं। अगर आपको ब्लड प्रेशर है और वो सडनली शूट कर जाता है तो चक्कर आ जाते हैं। आप थोड़ा कमजोर है, आपकी इम्यूनिटी कम है, आपको थोड़ा बॉडी एक्स हो रहे हैं, कुछ वायरल हो गया और सडनली आप बैठे हैं या लेटे हैं और सडनली आप उठते हैं तो चक्कर आ जाते हैं। आपको सर्वाइकल है, आपको नेक मूवमेंट कर रहे हैं, उसकी वजह से भी आपको आ सकते हैं। आपकी आंखों पे चश्मा लगा हुआ है या आपका नंबर है, आपको नहीं मालूम है, आप पढ़ते हैं या टीवी देखते हैं या कंप्यूटर पर हैं और थोड़ी देर बाद जब कॉन्टिन्यूसली आप इसको कर रहे हैं और तो आपको चक्कर आ सकते हैं। तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिसके कारण से चक्कर आ सकता है। ये डिसाइड करना कि क्या कारण है, कैसे हुआ और उसका क्या इलाज होना चाहिए, उसके लिए प्रॉपर आपको डॉक्टर के पास जाके इसका इलाज कराना चाहिए। और ये जो चक्कर का प्रॉब्लम है, ये मल्टी डिसिप्लिनरी में आ जाता है। इसमें ईएनटी भी इन्वॉल्व होता है, फिजिशियन भी इन्वॉल्व होता है, न्यूरो फिजिशियन भी इन्वॉल्व हो जाता है, ऑर्थोपेडिशियन भी इन्वॉल्व होता है, आई सर्जन भी इन्वॉल्व होता है। क्योंकि चक्कर कई कारणों से होता है तो कई डिसिप्लिन के डॉक्टर इन्वॉल्व हो जाते हैं। अगर चक्कर आपको कान में सीटी के साथ आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आपको सुनने में तकलीफ है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये आपका ईएनटी प्रॉब्लम है। अगर आपको लगता है कि चक्कर तभी आते हैं जब मैं कुछ पढ़ रहा हूँ या देख रहा हूँ और सडनली आपको लगता है, अगर आप पढ़ रहे हो या आपको लगता है कि मैं कॉन्टिन्यूसली टीवी देख रहा हूँ या कंप्यूटर पे लगा हूँ और उसके बाद आपको लगता है कुछ डिजीनेस सी हो रही है, थोड़ी हल्का सा अजीब सा फीलिंग आ रही है, तो ये मोस्ट प्रोबेबली आपका आई से कंसर्न्ड है। जो लोग थोड़े ओल्ड एज मिडिल एज में हैं और डायबिटीज़ का या शुगर का या कोई और दवाइयाँ खा रहे हैं, तो उनका कुछ ना कुछ संबंध अगर डिजीनेस से है तो वो संबंध होता है या तो हार्ट से या ब्रेन से। केस में आपको न्यूरोलॉजिस्ट से या अपने फिजिशियन से, कार्डियोलॉजिस्ट से चेक कराना होता है। आपका मूवमेंट की वजह से, चलने से आपको चक्कर आ रहे हैं, आपके नेक मूवमेंट से चक्कर हो रहे हैं, तो प्रोबेबली ये कॉज है कोई ऑर्थोपेडिक का, तो उसमें आपको अपने हड्डी के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें मिलजुल के ही क्लियर की जा सकती हैं कि कौन से डॉक्टर से कब दिखाना है या मे बी एक से ज़्यादा डॉक्टर को दिखाना है। ये फिर आप उस टाइम फिर डॉक्टर अपने आप में डिसाइड करते हैं कि किसको क्या रेफ़र किया जाए और किस किस पॉइंट पर ध्यान दिया जाए या क्या क्या इन्वेस्टिगेट किया जाए। तो दोस्तों, जब भी चक्कर आए तो प्रॉपरली डॉक्टर से मिलें